हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 9 का टॉपिक नंबर 9.6। इससे पहले हम प्रतिबल, विकृति वक्र, हुक का नियम ये सब पढ़ चुके हैं। इसमें जो प्रतिबल विकृति वक्र था वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे यंग गुणांक के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे प्रत्यास्थ गुणांक। प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। हमने देखा है प्रतिबल और विकृति कब उत्पन्न होती है और दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो दोनों के अनुपात को बोलेंगे प्रत्यास्थ गुणांक। अब इसके बाद आता है यंग गुणांक क्या होता है। तो तनन या संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न हो या तनन हो, दोनों प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति दोनों के अनुपात को बोलेंगे यंग गुणांक। प्रत्यास्थ गुणांक मतलब कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात। यहाँ पे तनन या संपीड़न प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति जो उत्पन्न हुई है उसका अनुपात, ये प्रतिबल को बोलेंगे सिग्मा और अनुदैर्ध्य विकृति को बोलेंगे एप्सिलॉन। ठीक है, तो दोनों के अनुपात को बोलेंगे यंग गुणांक। यंग गुणांक को y से दर्शाते हैं। y इज इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रतिबल है यहाँ पे सिग्मा, विकृति है एप्सिलॉन। अब सिग्मा का सूत्र हमें पढ़ा है जो कि होता है F अपॉन ए और एप्सिलॉन का सूत्र होता है डेल्टा L अपॉन L। ये दोनों हम देख चुके हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं F अपॉन ए गुणा L अपॉन डेल्टा L। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर -2 या पास्कल, दोनों में से कोई भी मात्रक लिख सकते हैं। और इसमें जो विकृति है वो विमाहीन है, उसकी कोई विमा नहीं होती है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास धातु हो तो धातु का यंग गुणांक बढ़ेगा। तो जब धातु का यंग गुणांक बढ़ेगा तो इनमें लंबाई में थोड़े ही अंतर के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। यानी कि जब यंग गुणांक ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब जाके हमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के एक पतले इस्पात के तार की लंबाई को 0.1% से बढ़ाने के लिए 2000 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना बल हमें लगाना पड़ेगा। 2000 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा सिर्फ 0.1% लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि हमें थोड़े से अंतर के लिए कितना सारा बल देना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि एक तरह का प्रयोग है, किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन। अब तार का यंग गुणांक कैसे मापेंगे उसके बारे में है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मैंने चित्र बनाया है। ये एक ठोस वस्तु से इसको लटकाया है। अब देख सकते हो दो तार है यहाँ पे, संदर्भ तार और प्रायोगिक तार। दोनों तार को नाम दिया है A और B। दोनों तार के नीचे पलड़े लगाए हुए हैं जिसमें हम द्रव्यमान रखेंगे अलग अलग। यहाँ पे मेन स्केल है और B तार पे वर्नियर स्केल है। यहाँ पे देख सकते हो आप, B तार की यहाँ वर्नियर स्केल है और ये है मेन स्केल। हमें दोनों की रीडिंग मापनी है। तो रीडिंग कैसे मापेंगे, पहले मैं A तार पे द्रव्यमान रखती हूँ, B पे द्रव्यमान, A पे जितना द्रव्यमान होगा B पे भी उतना ही होगा। उस समय दोनों तार की लंबाई समान होगी, तो उसको हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल से माप लेंगे। फिर उसके बाद संदर्भ तार में मैं उतना ही द्रव्यमान रखूंगी। प्रायोगिक तार का द्रव्यमान बढ़ाऊंगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा, तो ये तार क्या होगा, तनित होगा, लंबा होगा। तो ये लंबा होगा जिसकी वजह से दोनों तार के लंबाई में अंतर आएगा और उसका भी रीडिंग हमें नोट करना है। तो यहाँ से आप रीडिंग से और प्रयोग से ये समझ सकते हो कि किस तरह द्रव्यमान बढ़ाने से तार तनित होते हैं और द्रव्यमान हटाने से वो अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। लेकिन तार लंबा भी एक ही लिमिट तक होगा, उसके बाद तार लंबा नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं कि प्रायोगिक तार की प्रारंभिक त्रिज्या तथा लंबाई क्रमशः R तथा L है। तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल होगा πr², उसकी लंबाई है L और त्रिज्या है R। तो यहाँ पे हम
हमने जब द्रव्यमान बढ़ाया उस समय जो लंबाई बढ़ी उसको बोलेंगे डेल्टा एल, और जो द्रव्यमान है वो है कैपिटल एम। तो अब इसका हम यंग गुणांक निकालते हैं, वो कितना होगा, y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जिसका सूत्र ये है F गुना L अपॉन A डॉट डेल्टा L। अब यहाँ पे F क्या है, mg, बल जो लग रहा है वो mg है, और A क्या है, क्षेत्रफल यानी कि तार का है पाई आर स्क्वायर L अपॉन डेल्टा L। तो इतना यंग गुणांक है इस तार के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी चैप्टर है और छोटा भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतन गुणांक। जलीय प्रतिबल तथा संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रतिबल और कौन सी विकृति है, तो जलीय प्रतिबल है और आयतन विकृति है, इन दोनों के अनुपात को बोलेंगे आयतन गुणांक। आयतन गुणांक को हम B द्वारा दर्शाते हैं, तो उसका सूत्र बनेगा B इज इक्वल टू माइनस P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये है दाब में अंतर, और ये है आयतन में अंतर, और ऊपर वाला है दाब। तो दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी होती है। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। P धनात्मक है तो डेल्टा V ऋणात्मक होगा। इसकी इकाई क्या है, न्यूटन मीटर माइनस 2 और पास्कल, जो कि पहले थी प्रतिबल की। दाब में एकांक वृद्धि पर आयतन में भिन्नात्मक अंतर को संपीड्यता कहते हैं। अब अगर दाब में एकांक वृद्धि होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, संपीड्यता, अथवा आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। मतलब जो हमें आयतन गुणांक मिला है उसका उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा संपीड्यता। ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा, K इज इक्वल टू 1 अपॉन B। B की कीमत ये है, इसको 1 अपॉन में लिख दो तो आपको मिल जाएगा संपीड्यता। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक आपका कैंसल है, तो हम यहीं तक देखेंगे। आपका चैप्टर 9 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एकदम इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से करना।